दो फैसलों ने, सिर्फ दो फैसलों ने टीम इंडिया को जीता हुआ मैच हराया, क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर करवाया? कौन से थे वो दो फैसले जिनकी वजह से टीम इंडिया ने एक जीता हुआ मैच अपने हाथ से सामने से गंवाया? यह मैं आपको बताता हूं अपने इस रिपोर्ट में। जीता हुआ मैच था टीम इंडिया का भाई साहब। श्रीलंका के लगभग 64 ओवर में ही हमने 6 विकेट गिरा दिए थे। बाकी के 4 ओवर, अगर 6 विकेट 64 ओवर में गिर गए, वैसे ही एवरेज निकाल लो, हालांकि क्रिकेट एवरेज पर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बाकी के ऊपर के मेहनत करके आपने 6 विकेट गिरा दिए मेन बैट्समैन के। उसके बाद बस एक उनका मेन बैट्समैन था, बाकी टेलेंडर्स थे। तो आप कितना ओवर लेते? 30 लेते, 40 लेते, 50 ओवर लेते। अगर टीम इंडिया बाकी के 50 ओवर में भी 110 ओवर के आसपास श्रीलंका को ऑल आउट कर देती, तो इंडिया के पास फिर भी कम से कम 60 से 70 ओवर बचते मैच को जीतने के लिए, चेस करने के लिए, जितना भी स्कोर होता, जो इंडिया आराम से कर लेती। लेकिन दो फैसले क्या रहे जिन्होंने एक जीता हुआ मैच हराया? सबसे पहला फैसला यह रहा कि आपने सोनल दिनुशा, जो कि उनके एक तरीके से इस पूरी सीरीज के बेस्ट बैट्समैन थे, जो कि बहुत आराम से स्पिन खेल रहे थे, जिनके पास स्पिन के खिलाफ सारे शॉट थे, स्वीप भी था, रिवर्स स्वीप भी था, डिफेंस भी अच्छा था, आपने उनको जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन था स्पिन, वो खिलाते रहे। स्पिनर्स के आपने ओवर्स देखिए, मतलब आपने स्पिनर्स के बल्क ऑफ द ओवर्स कराए। एक स्पिनर से आपने 34 आसपास ओवर कराए, एक से 41 ओवर के करा लिए। मतलब तीनों जो हमारे स्पिन गेंदबाज थे ना, सारांश जैन, मानव सुथार, रविंद्र जडेजा, 40 प्लस 30 प्लस 100 से ज्यादा ओवर इन्हीं तीनों से करा लिए। और बाकी जो हमारे दो पेसर थे, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, एक से कराया आपने 18 ओवर, एक से कराया 15 ओवर। सिर्फ 18 और 15, मतलब मानव सुथार कर रहे हैं 41 ओवर, सारांश जैन भी लगभग 40 के आसपास ओवर कर रहे हैं, 80 ओवर, 78 ओवर इन दोनों ने मिला के कर दिए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 38 ओवर और 3 गेंदें कर दी, यानी लगभग 40 के आसपास इन्होंने भी ओवर फेंक दिए। यानी हमारे स्पिनर्स ने 120 के आसपास ओवर फेंक दिए ओवरऑल, और हमारे दोनों पेसर ने कितने ओवर फेंके? सिर्फ 33। सबसे बड़ा बुरा फैसला यही रहा कि आपने सोनल दिनुशा, जो कि उनके बेस्ट बैट्समैन थे, आपने उनको स्ट्रॉन्ग जोन पर आप खिलाते रहे, आपने कोई प्लान चेंज नहीं किया, आप उनको स्पिनर्स देते रहे, वो आराम से खेलते गए। सबसे पहला फैसला ये रहा। और उसके बाद दूसरा फैसला, आपके पास प्लान बी ही नहीं था, आपके पास कोई ऐसी टैक्टिक ही नहीं थी कि आप उनके टेंडर आउट कर पाओ। लहिरू कुमारा यार 80 से ज्यादा गेंदें खेल रहे हैं, लहिरू कुमारा इतने बड़े बैट्समैन हो गए हैं वो। उसके बाद वो आखिर में असीता फर्नांडो, आप उनको भी आउट नहीं कर पा रहे हैं। तब भी इंडिया के पास 25 ओवर बाकी थे जब उनका 9वां विकेट गिरा था। अगर उनका विकेट 2-4 गेंदे में आउट कर देते, तब भी इंडिया के पास 24 ओवर होते और कम से कम 190 का टारगेट होता। इंडिया जीत सकती थी, T20 अंदाज में खेल सकती थी, एक चांस तो रहता। लेकिन गिल के पास, गंभीर के पास कोई दूसरा प्लान नहीं था, प्लान बी था ही नहीं, आउट ऑफ ऑप्शंस थे। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि टेंडर्स पर कैसे अटैक करना है, कोई प्लान नहीं था भाई साहब। और इसी वजह से टीम इंडिया की एक तरीके से हार हो गई, क्योंकि मैं इस ड्रॉ को हार ही मानूंगा। आप जीता हुआ मैच ड्रॉ करवा रहे हैं तो ये आपकी हार है, क्योंकि आपको ये मैच WTC में पहुंचने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए जीतना ही जीतना था। अब क्या हुआ है? अब सिर्फ 7 मैच बाकी हैं और अब पॉइंट्स टेबल में आपका जो विनिंग परसेंटेज आज की जीत के बाद 60 के ऊपर जाना चाहिए था, वो ड्रॉ होने की वजह से 51 पर गिर गया है। और अब आपके पास पूरे 7 मैच बाकी हैं। 2 न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप नहीं जीत पाएंगे, लिख कर ले लीजिए। और उसके बाद बाकी 5 इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इतनी आसानी से नहीं हारेगी। मतलब बाकी के 7 में से आप मुश्किल से 3 या 4 मैच ही जीत पाएंगे। बाहर ऐसे क्या होता, ये मैच जीतते, बाकी के 7 में से अगर आप 5 भी जीत लेते तो हो सकता है आप पहुंच जाते, लेकिन आप नहीं पहुंच पाएंगे गुरु, बाहर। क्या सोचते हैं आप इस बारे में और गिल के फैसलों के बारे में? क्या इंडिया मैच जीत सकती थी? कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।